शाकिर अली। और तालियों के साथ में शुभारंभ होता हुआ इस पहले मैच का, और सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद हवा में है, देखना है कि आते ही बिल्कुल मारने की, और पहला ही विकेट गिर गया है। विकेट वापस पवेलियन में जाते हुए अरुण जी क्या कहेंगे? सर अगर किसी भी गेंदबाज को पहली गेंद पर सफलता मिल जाए तो उसका आत्मविश्वास जो होता है ऊर्जा बढ़ जाती है। जी हाँ, सातवें आसमान पर होता है। और इतिहास के पन्ने अगर मैं पलटूं तो 2006 में जब, माफ कीजिएगा 5 में, जब, हाँ ये 6 या 5 की बात है, जब इरफान पठान पाकिस्तान गए थे और पहली 3 गेंदों पर विकेट निकाला था, तो मैं बता दूं पहली गेंद पर जिसे विकेट मिल जाता है तो निश्चित रूप से फिर पहली गेंद पहला विकेट, इकलौता विकेट पहले ही गेंद पर, इकलौते विकेट की कल अपनी चर्चा हो रही थी, इकलौते विकेट की क्या कहेंगे? इकलौते विकेट, पहला विकेट मिलने के बाद इकलौता प्यार और इकलौता विकेट मिलने से इकलौता रन और इकलौता बेटा, एक अलग और इकलौता प्यार अपने आप में अलग अंदाज होता है। गेंदबाजी पहला विकेट मिलने के बाद सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने आप में बहुत खुश होंगे, बहुत ऊर्जा बढ़ गई होगी, निश्चित रूप से दोगुनी ऊर्जा बढ़ गई होगी। धन्यवाद। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, वहां पर बेहतरीन रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। वाइट बॉल का इशारा, माफ कीजिएगा, और खाता पहले ही खुला है, माफ कीजिएगा, एक विकेट गिरा है लेकिन खाता खुलता हुआ, और इसी तरीके से खेलते रहे तो निश्चित रूप से एक बड़ा टारगेट मन में सेट करने की कोशिश थी। जब मैं बात कर रहा था उनसे टॉस के दौरान तो उन्होंने कहा था 100 का आंकड़ा टीम पार करना चाहेगी, क्योंकि मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी, और नॉकआउट मुकाबला है, तो निश्चित रूप से हर टीम यहां से जीतना चाहेगी और टूर्नामेंट में आगे बढ़ना चाहेगी, क्योंकि टूर्नामेंट में इस बार पंच किया है बेहतरीन तरीके से। देखना दिलचस्प होगा, अंपायर का इशारा, साइड स्क्रीन से टकराती हुई बॉल, बुंदेलखंड मैक्सिमम गगनचुंबी छक्का। बेहतरीन शॉट खेला, एक बार फिर से स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। किया, और यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, माफ कीजिएगा 1 डॉट था, 2 सिक्सर लगा दिए, 12 रन बटोरे। सेकंड बॉल वाइड था, बता दूं। इस बार फिर से वहां पर अजीब गरीब शॉट में स्कूप किया है, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ लेके लीजिए, फील्डर ने ये क्या कर दिया, बॉल निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। क्रिकेट रोमांची ऐसा है, आपको बता दूं। हाँ, लोकप्रिय गेम है और ऐतिहासिक नगरी में ऐतिहासिक ग्राउंड पे खेला जा रहा है टूर्नामेंट। धन्यवाद। इस बार फिर से वहां पर एक्स्ट्रा कवर में खेलना चाहते थे, फ्रंट फुट पर आए थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए, और बेहतरीन रिदम के साथ तो गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जितना तेज बॉल फेंक रहे हैं उतना ही लंबा शॉट लगाया वहां पर। तो तारीफ करनी होगी बैट्समैन की, जिस तरीके से पहला विकेट गिरा उसके बाद कभी ना कभी दबाव जरूर आता है, लेकिन दबाव बिल्कुल नहीं लिया, सामने वाले गेंदबाज पर दबाव डाला है। बिल्कुल सही कहा आपने, तारीफ करनी होगी, जिस तरह से दबाव में आए थे और उस दबाव को निकाला है उन्होंने लगातार 2 छक्के के बाद। एंड की तरफ से गेंदबाजी करें, आपकी बात, थोड़ा सा गेंद कट पकाने के बाद थोड़ी उछाल करने के बाद आई थी, विकेट कीपर भी उसको गैदर नहीं कर पाए, गेंद गई, नो बॉल का इशारा हुआ, अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचे जाकर के फ्री हिट है। अरुण जी
बिल्कुल। और इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं टेनिस बॉल या वर्ल्ड क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो ये फ्री हिट ऐसा बॉल होता है कि बेखौफ होकर बल्लेबाज कहीं भी बॉल को खेल सकता है। ये फिर से फाइल लेग की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन इस बार फ्लिक नहीं कर पाए क्योंकि क्रिकेट में टाइमिंग बहुत जरूरी है। ओवर की समाप्ति हुई है। एक ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर मेरठ का स्कोर है 18 रन। देखना दिलचस्प होगा कि किसे लगाते हैं। रामराजा मिलर्स के मालिक राजू पालर भी आ गए हैं और प्रधान जी पालर से बबलू जी मैं कहूंगा बीबीआईपी गैलरी में है। बीबीआईपी गैलरी में पहुंचे राजू पालर जी। रामराजा मिलर उधर से मैं कहूंगा अपने वॉलंटियर से बीबीआईपी गैलरी में वहां बालकनी में ले जाएं। मुकेश जी वहां खड़े हुए हैं राजू पालर रामराजा स्टोन के मालिक राजू पालर भी और प्रधान राजा भैया साथ में बबलू महाराज जी पार्लर से पधारे हैं। मैं उनसे कहूंगा बीबीआईपी गैलरी में जाकर के बालकनी में इस मैच का आनंद लेने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल गेंदबाजी करने के सिटी एंड की तरफ से अभी लेकिन अपना मार्क तैयार कर रहे हैं। तैयार हो रहे हैं अपने आप में वार्म अप हो रहे हैं थोड़ा सा फील्डिंग में। और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं इसलिए एम्पायरों को भी थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ रही है। दाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए आगे का हाल सुनाने के लिए अरुण जी धन्यवाद। विशाल जो कि देखते हैं कितनी विशाल गेंदबाजी कर पाएंगे। और रिदम बहुत तेज है। क्या विकेट मिलेगी वहां पर देखना दिलचस्प होगा। और काफी गलत जजमेंट सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई बॉल। 4 रन। मैं आपको बता दूं और काफी प्लेयर काफी मजबूत बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेल चुके हैं। पहली गेंद पर जब विकेट मिला था तो लगा वहां पर मेरठ का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दोनों बैट्समैन ने बैटिंग की है वो गलत साबित किया। 6 गेंदों पर 16 रन युवराज सिंह बनाकर खेल रहे हैं। और शुभम की बात करूं तो 1 गेंद पर 4 रन। इस बार लीजिए पुल करना चाहते थे पावरफुल करना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए। किस्मत के धनी रहे और वापसी करते हुए विशाल। और होता है आप जब बड़े टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो 1 2 3 गेंदें लेते हैं सेट होने के लिए रिदम में आने के लिए क्योंकि नई जगह नई पिच नया ग्राउंड नया मौसम होता है लेकिन अपने आप को ढालना पड़ता है। यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। इस बार बेहतरीन शॉट खेला है। एक बार फिर से जाना होगा। मिड ऑन के फील्डर देखते हैं बॉल नहीं पकड़ पाएंगे। अंपायर का इशारा। 4 रन। ये तो पहली गेंद पर चौका था उसके बाद डॉट बॉल उसके बाद चौका। 3 गेंदों पर 8 रन बना चुके हैं इस ओवर में। और अगर मैं करंट रन रेट की बात करूं तो 17.33 की औसत से प्रति ओवर रन बनते हुए 17.33। और यही तो लीजिए फील्डर अब ले लिया है वहां पर। पता है कि गेंद को कहीं भी पहुंचा दे रहे हैं क्योंकि फील्डिंग थोड़ी सी गलत लगाई थी लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर एक फील्डर एक लॉन्ग ऑन पर एक मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर शॉट एक्स्ट्रा कवर और ऑफ स्टंप पर चढ़े थे लेकिन अंपायर का साफ इशारा व्हाइट बॉल का अतिरिक्त रन आता हुआ। और एक बैकवर्ड पॉइंट एक गली एक शॉट थर्ड मैन शॉट फाइन लेग विकेट कीपर और गेंदबाज 2 बैट्समैन 2 अंपायर। तो मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है। और एक माइंड सेट से उतरी है टीम इलाहाबाद की कि पता है कि हिट करना है रन बनाने हैं। लिमिटेड ओवर की 8 ओवर की क्रिकेट है। अगर
100 का आंकड़ा पार करते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक एडवांटेज लेंगे। इस बार फिर से वहां पर घुमाया, टाइमिंग नहीं कर पाए और वापसी करते हुए विशाल इस गेंद पर। रिदम में कोई कमी नहीं है, बेहतरीन दौड़ते हैं, काफी अच्छा रनअप है, लेकिन टप्पा क्रिकेट का कहते हैं ना कि दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके, और टप्पा बहुत जरूरी है। नीबिया बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, टप्पा पकड़ना होगा आपको। इस बार शॉट खेला है लेकिन बल्ले का टो लगा और कैच छूटा। बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया। शोले फिल्म का ठाकुर होता तो वो भी पकड़ लेता। ये कैसा कैच छोड़ दिया? इस तरीके के कैच पकड़ने होंगे आपको। और ये खतरनाक हो सकता है अरुण जी। मैं अब ये क्रिकेट कैच छोड़ा है में या मैच छोड़ा है? कैच छोड़ना बहुत बड़ा आगे के लिए दुखदायी हो सकता है अरुण जी। बिल्कुल सही कहा आपने, और इस तरीके के कैच आपको लपकने होंगे। बेहतरीन डिलीवरी, निश्चित रूप से अब लय में आते हुए विशाल। ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर इलाहाबाद 11, उत्तम 11 इलाहाबाद। और उस मैच का आनंद ले रहे हैं। तो 30 ऑफ सर्कल से खिलाड़ी अब बाउंड्री लाइन पर पहुंचेंगे, तो जो उठाकर मार रहे थे 30 ऑफ सर्कल से, ये 30 गज के दायरे से, अब वो शॉट खेलना इतना आसान नहीं होगा, या तो बाउंड्री पार मारना होगा। तो देखते हैं अब। गेंदबाज जावेद जानी हो तो कंफर्म करें एक बार। जावेद जानी हो तो हाथ उठा दे। जावेद जानी है। जावेद जानी गेंदबाजी में आए हैं। जब जब टीम संकट में हुई है तब तब जावेद जानी को याद किया है। बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, रिदम में है, काफी अच्छी गेंदबाजी करके विकेट निकालने में माहिर है। लेकिन झांसी वाले तो यही सोच रहे होंगे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बिल्कुल सही कहा अरुण जी। दिखाना होगा इस लक्ष्मी बाई मंदिर में कुछ, दर्शकों को भी आनंद आए, और दर्शक भी चाहते हैं कि चौका छक्के भी देखने को मिले, अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिले, सब कुछ देखना चाहते हैं दर्शक। धन्यवाद। इस बार लीजिए, वहां पर बेहतरीन कड़क शॉट खेला है, बाउंड्री लाइन की तरफ निकल गई बॉल, लेकिन नहीं, अंतिम समय में मिसफील्ड। सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया, थ्रो किया, स्कोर बोर्ड पर 28 रन। अब बीएपी गैलरी में अपना स्टोन के मालिक राजू पालर भी है, महाराज जी है, साथ में बैठे हुए हैं, मुकेश यादव जी भी हैं खड़े हुए इस समय, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। राजा भी अभी स्क्रीन पे है, और अंकित मोबाइल्स, अंकित ज्वेलर्स के वाले अंकित सोनी भी है डायरेक्टर, और दीपक त्रिपाठी जी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। बुलेट डिलीवरी, वहां पर बल्ले का बाहरी किनारा, शॉट कवर के खिलाड़ी हरकत में आए थे, लेकिन बरकत पहले रन के लिए है, दूसरा रन भी तेजी से भागेंगे, और जब तक दूसरे फील्डर भी हरकत में आते 2 रन की बरकत मिल गई, और स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे अब 30 रन। सर क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके की फील्डिंग करनी होगी, नहीं तो ये ऐसे ही रन घातक सिद्ध हो जाएंगे फिर बाद में। बिल्कुल सही कहा, अगर इस तरह से रनों पे अंकुश नहीं लगाया गया तो बड़ा स्कोर पहुंच सकता है अरुण जी। और सर गेंदबाज के पास तो फील्डरों का ही सहारा रहता है, क्योंकि बॉल अगर वो पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से गेंदबाज भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा, तो फील्डरों का साथ देना बहुत जरूरी। लेकिन जिस तरीके से दोनों बैटिंग कर रहे हैं, तारीफ करनी होगी। स्ट्राइक पर है शुभम, 10 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, और इस बार तेज गति का गेंद, विकेट कीपर भी चूके, लेकिन शॉट फाइन लेके फील्डर भी चूके, और बॉल सीधे निकल गई वहां पर। सकते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए, तोहफे के रूप में कहा सकता है। अंपायर साहब ये बैट से है या बाय का रन है? वाई का है।
इस बार शॉट खेला है वहां पर इनसाइड आउट, एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर के फील्डर जब तक आए हरकत में बरकत मिल गई, 1 रन की स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है और लगातार यॉर्कर डालने का प्रयास है। अभी तक अगर वो चौका ना गया होता तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति का ओवर साबित होता हुआ। पहली गेंद पर 1 रन, दूसरे में 2, फिर तीसरे पे चौका बाई के रूप में मिला था और उसके बाद फिर 1 रन आया चौथी गेंद पर। मात्र 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की, तीसरे ओवर की। लेकिन अगर रन रेट की बात करूं तो काफी तेजी से स्कोरबोर्ड भाग रहा है, 13 की औसत से प्रति ओवर सारी रन रेट चल रहा है। बिल्कुल सही कहा, और स्वयं कप्तान है, विकेट कीपिंग कर रहा है इस समय। ये गेंद बेहतरीन डिलीवरी, बेहतरीन डिलीवरी के साथ में खेलने से मजबूर कर दिया, विवश कर दिया है और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तान वापस फील्डरों के माध्यम से गेंद आ रही है बॉलर्स के पास। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप लगा रखी है, गली में खिलाड़ी तैनात किया गया है, एक पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात किया गया है, एक्स्ट्रा कवर रीजन में खिलाड़ी तैनात किया गया है। ये ऑफ साइड की फील्ड, ऑन साइड में सिर्फ एक और एक एंड की तरफ से हवा में है, लेकिन खिलाड़ी है नीचे, लेकिन कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद सीमा लेकर जो आप लोग सम्मानित दर्शक हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और हमारे अतिथि पंडाल में बैठे हुए हैं, उनका अतिथि के अभिवादन और हमारे अतिथियों ने तो उसका अभिवादन भी किया। अरुण जी, बिल्कुल कहूंगा कि अतिथियों ने उस बीवीआईपी गैलरी में बैठे हुए हैं, मुकेश जी बैठे हुए हैं, रामराजा मिलर स्टोर के मालिक और डायरेक्टर स्वयं अंकित सोनी भी बैठे हुए हैं, दीपक त्रिपाठी भी बैठे हुए हैं। और जो हमारे सामने जस्ट महिला खड़ी हैं मैच देखने के लिए, मैं कहूंगा कि हमारी गैलरी में आ जाएं, बीबीआईपी गैलरी में आ जाएं, उनके बैठने के लिए व्यवस्था करी गई है। मैच देखने की शौकीन है वो बीबीआईपी गैलरी में आ जाएं। जस्ट हमारे सामने खड़ी हैं जो भी महिलाएं हैं मैच देखने के लिए आई हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनको हमारे अंकित जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अलग व्यवस्था करी है महिलाओं को देखने के लिए। और ये खतरनाक भरा हो सकता है और आउट होकर के पवेलियन बेहतरीन कैच। अरुण जी क्या कहेंगे इस कैच के बारे में? धन्यवाद। कॉट बिहाइंड की बहुत ही बड़ी अपील थी, वहां पर लपक लिए गए, काफी देर से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आज तरोताजा लग रही है, वातावरण में थोड़ा सा नरमी है, हवाएं तेज चल रही हैं, इससे थोड़ा सा रिज्यूम भी मिल सकता है। अरुण जी क्या कहेंगे? कल बारिश हुई थी, बारिश का भी अपन लोगों ने आनंद लिया था, 2:30 बजे रात को बारिश हो रही थी। सर बिल्कुल भी है, और जैसा कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और वेलिंगटन में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, वैसे ही आज इस मैदान पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस बालकनी से मैच का कुछ अलग ही आनंद देखने को मिल रहा है। मैं हमारे जस्ट सामने हमारे महिलाएं खड़ी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि बालकनी बीबीआईपी गैलरी में आ जाए। उस साइड से आइए। लीजिए क्या फिर से बड़ी कॉट बिहाइंड की अपील और एक और बड़ी विकेट। 2 गेंदों पर 2 विकेट बिल्कुल नहीं समझ पाए। निश्चित रूप से अब मैच की परिस्थितियां कुछ बदल गई हैं। अरुण जी क्या कहेंगे? अब थोड़ा सा खामोशी आ गई थी इलाहाबाद की टीम के कप्तान के ऊपर और चिंताएं थोड़ा सा उनके चेहरे पे आ गई थी। उन्होंने आप गले को भी थोड़ा सा ठंडक ली होगी, पानी की बोतल मंगाई थी, पानी पिया और विकेट कीपिंग करने के लिए पुनः तैयार हो गए हैं अपनी विकेट कीपिंग के स्थान पर। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं
विकेट मिलने से हैट्रिक चांस पर हैं। क्या हैट्रिक बना पाएंगे देखना दिलचस्प होगा, और हैट्रिक अगर बनाते हैं तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट टीम को मिलेगा। कभी क्या होता है, किसी भी गेंदबाज का सपना होता है कि हैट्रिक बनाए, तो हैट्रिक चांस है, देखते हैं हैट्रिक बना पाएंगे नहीं। मेरी बहुत शुभकामनाएं है उनके साथ में। हैट्रिक का अगर मिल जाए तो एक नया इतिहास भी रचेगा इस झांसी प्रीमियर लीग में, इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल कोशिश रहेगी, और सारे दर्शक भी खड़े हैं यहाँ पर। मैं जो हमारे स्टेट तरफ दर्शक खड़े हैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो होर्डिंग्स लगी हैं उनको कृपया गिराए ना। सिटी एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, स्ट्राइक लेंगे। धन्यवाद। हैट्रिक चांस है, और लीजिए वहां पर कवर्स में बेहतरीन स्क्वायर कट किया है सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन। और देखा आपने कि कवर और पॉइंट के बीच उनका सही नतीजे में भी बदल गया है। सर अगर रडार में गेंद आएगी तो सीधे फिर बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि गेंद रडार पे आई और सीधा धकेल दिया कवर ड्राइव पे। इस बार लीजिए वहां पर शॉर्ट पिच गेंद, बिल्कुल नहीं समझ पाए, बाउंसर मारा और आश्चर्यचकित किया। और जितनी तेज गेंदबाजी करते हैं उतनी ही तेज बॉल निकलता है टप्पा खाने के बाद इनका। इससे पता चलता है कि कितनी तेज गेंदबाजी करते हैं और रिदम में है। एक समय लग रहा था कि बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब जो ग्राफ है आपको बता दूं, रन रेट जो आगे बढ़ रहा था 17-18 का, फिर वो 13 पे आया, अब 12.27 पे है। प्रति ओवर रन बन रहे हैं, और इसी तरीके से गेंदबाजी करते रहे तो फिर जो बैटिंग तेज कर रही थी इलाहाबाद की टीम, निश्चित रूप से बैकफुट पे धकेलेंगे। देखना दिलचस्प होगा। इस बार ड्राइव किया, वहां पर फील्डर आ रहे हैं लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से, हरकत में आते, लेकिन बरकत 1 रन की मिल गई, बच गए। स्कोर पहुंचा 46 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। तो जितनी तारीफ करूं इस गेंदबाज की, पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे आपको बता दूं, लेकिन अपने सेकंड स्पेल में बेहतरीन रिदम के साथ गेंदबाजी करके वापसी की है इस गेंदबाज ने, तारीफ करनी होगी। और 2 विकेट निकाले लगातार पहली 2 गेंदों पर। इस बार लीजिए स्वीप करना चाहते थे कुछ सूर्य कुमार यादव के स्टाइल में, लेकिन अगर कनेक्ट होती तो बाहर जाती, नहीं कनेक्ट हुई, किस्मत के धनी रहे, बच गए। और अगले मैच के लिए भी टीम आ गई है अरुण जी। पीली किट में दिखाई दे रही है, डोर एक्स डबल एक्स में दिखाई दे रहा है। जो उनकी किट है वो उसमें है, अपने बिल्कुल हथियारों के साथ में लैस हैं, अपने सेना के साथ में आए हैं। उनके कप्तान भी, उनके सेना नायक भी है, बिल्कुल हथियारों से लैस टीम है। इसके बाद बहुत ही कड़ा मुकाबला है आपको बता दूं, कांटे की टक्कर। और इसमें खबर पता चली हमें कि आईपीएल प्लेयर भी खेलते हुए नजर आएंगे, कामरान खान, वो भी देखना दिलचस्प होगा। हम अपने कैमरामैन से कहूंगा कि उनकी तरफ जो उनकी तोपें दिखाई दे रही हैं, जो नई टीम आई है, उनकी तोपों का भी नजारा देखने को मिले। लेकिन इस स्क्रीन पर इस समय और चारों तरफ से मैदान भर चुका है अरुण जी। दर्शकों का अभी भी आना चालू हो रहा है और लगातार जैसे जैसे फाइनल की डेट आती जाएगी दर्शक बढ़ते जाएंगे आपको बता दूं। और आज शनिवार है तो दर्शक रहेंगे, कल सुपर संडे रहेगा तो काफी दर्शक हमारे बीच में जुड़ेंगे। लेकिन tenniscricket.in और tenniscricket.live पे आपको बता दूं काफी दर्शक इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। बेहतरीन टूर्नामेंट है, बेहतरीन रिदम के साथ टूर्नामेंट चल रहा है और गेंदबाजी भी रिदम के साथ अब हो रही है। वापसी की है गेंदबाजी में दानिश चौधरी, बहुत ही खतरनाक गेंदबाज। लेफ्ट आर्म बॉलर को हमेशा नो बॉल का इशारा हो गया। किस्मत ने उनका साथ दिया है, पर ने बाहें अपना हाथ सिग्नल दिया, नो बॉल। क्या कहेंगे अरुण जी? धन्यवाद। फ्री हिट का देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं। पहली गेंद पर इनको भी विकेट मिल गई थी दानिश की तरह, दानिश माफ कीजिएगा है। पहले ओवर में पहली विकेट जब ली थी पहले गेंदबाज ने तो निश्चित रूप से उनका भी मनोबल बढ़ा था, इनको भी मिल जाती। लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती कि लाइफ लाइन मिल चुकी है बैट्समैन को। इस लाइफ लाइन का कितना फायदा उठा पाएंगे, टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं और प्रिडिक्शन मन में करते हुए इस गेंद पर क्या होने वाला है। ये वही होगा
जो होने वाला है, देखते हैं फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे। स्वतंत्र रूप से है खेलने के लिए बल्लेबाज, एकाएक और ये क्लीन बॉल पूरा, लेकिन उसका सफल तारीफ करनी होगी। दो ही मैंने बताया कि दो ही कर हैं पूरी दुनिया में जो कभी फेल नहीं होते, एक परफेक्ट यॉर्कर, दूसरा सचिन तेंदुलकर, ये कभी फेल नहीं होते। और यॉर्कर बहुत सटीक लगाया। देखना दिलचस्प होगा कि अब किस तरीके से बैटिंग करेंगे। लीजिए, 11 कट करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, और अंपायर का एक बार फिर से इशारा फ्री हिट का, और उनका पैर जो है थोड़ा सा स्किड कर रहा है। तो यही कहना चाहता हूं कि हमें तो नो बॉल ने लूटा, उनमें कहा दम था, पैर वहां पड़ा जहां चूना कम था, तो फ्री हिट है। देखते हैं फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं। बड़ा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला। झांसी प्रीमियर लीग बुंदेलखंड के तत्वाधान में टूर्नामेंट चल रहा है। टूर्नामेंट के संरक्षक सम्माननीय अंकित सोनी जी, चंचल ज्वेलर्स के ऑनर लगातार, और हमारे मुख्य अतिथि सभी मंच पर विराजमान है, आसीन है, और मंच की शोभा बढ़ाते हुए मैं आपके कुशल नेतृत्व की सराहना करता हूं सर, और इसी तरीके से आपका कुशल नेतृत्व चलता रहे, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस झांसी प्रीमियर लीग में। और ये झांसी प्रीमियर लीग जो है ऊर्जा का संचार किया है इस टूर्नामेंट में। आने वाले समय में आप बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट देखेंगे, लेकिन शुरुआत अंकित सोनी जी की ये सोच, उनकी परख को हम सलाम करते हैं, जिस तरीके से टूर्नामेंट कराया, तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। चलते हैं मैच की तरफ। फ्री हिट है, एक बार फिर से लाइसेंस। अभी तो 5 उंगलियां घी में है बैट्समैन की, देखते हैं। इस बार लॉफ किया है डीप एक्स्ट्रा कवर में, तालियां बजनी चाहिए, और बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। ऐसा लग रहा है कि हमारे मुख्य अतिथियों का अभिवादन किया है बॉल ने वहां पर आकर। बिल्कुल, दर्शक दीदा में जाकर गिरी, और तमाम बैठे हुए दर्शकों ने उसके छक्के की सराहना करी। एक और फ्री हिट, एक और नो बॉल, और दर्शक भी आश्चर्यचकित थे कि 9 पे 9 फेंके जा रहे हैं। तो इसके दो चीज बता दूं आपको कि एक बॉल पे 21 रन भी बन चुके हैं, क्योंकि सामने वाला गेंदबाज जो है 9 पे 9 करे जा रहा था, और वीरेंद्र सहवाग बाउंड्री पे बाउंड्री मारे जा रही थी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इनके लिए कहना चाहता हूं कि गालिब ने कहा है कि मैं जीवन भर गलतियां करता रहा, मैं जीवन भर गलतियां करता रहा, धूल आईने में लगी थी और मैं चेहरा साफ करता रहा। तो बिल्कुल गलती भी गलती कर रहा है, और उसका बेनिफिट देखते हैं, लेना होगा। गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो पैर है उनका, मुझे लगता है कि रनअप में कुछ दिक्कत हो रही है, बस रनअप को सुधारना होगा। लेकिन गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार लीजिए, पुल कर दिया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, 1 बाउंस ओवर द रोड, चल रहा है। जिससे टकरा गई। और निश्चित रूप से अगर मैं बता दूं तो क्रिकेट की दीवानगी भी देखते से ही बनती है, और क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े प्रशंसक हमारे बीच में मौजूद हैं। इसी बीच में सम्माननीय हमारे अंकुर चौधरी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस टूर्नामेंट में, जो लगातार टूर्नामेंट देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्रिकेट का रोमांच बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुपर सैटरडे है सर, और सैटरडे के दिन भीड़ तो बिल्कुल बनती है, लेकिन आपको बता दूं कि मेरठ और जब ये इलाहाबाद की टीम आई है तो यूट्यूब पर भी काफी दर्शक ये मैच देख रहे हैं। इस बार लीजिए, वहां पर बेहतरीन विकेट मिल सकती है, लेकिन एक और नो बॉल। अरे वाह, अब यही सोच रहे हैं कि मेरे से गलती हो रही है या ऊपर वाला गलती करवा रहा है। मैं बॉल डाल रहा हूं लेकिन हो कुछ और रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि लक आपके साथ नहीं है, किस्मत आपके साथ नहीं, कितनी आप मेहनत कर लें, लक तो लक होता है। बिल्कुल, क्रिकेट में वैसे भी कुछ लक हो रहा का है बहुत वहां पर। कामयाब होता है, दिन होता है किसी किसी का, आज दिन नहीं है, लगता है उनका बार बार। ओके
उसको रिप्ले पे देखा जाए तो थोड़ा सा अगर मैं कहूं तो अब तक 7 गेंदें डाल चुके हैं और अभी भी ओवर नहीं हुआ है, तो 3 ही गेंदें फेंकी है, तो बेबी ओवर दिया जा रहा है ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल बेबी ओवर कौन करेगा? बहुत खर्चीले साबित हो रहे हैं और बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। अपने कदमों का सही नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं अनुज जी, जिस तरह से उनको चाहिए। विकेट जरूर मिल रही है लेकिन नो बॉल के रूप में परिवर्तित हो रही है। और आप माफ कीजिएगा, पूरा ओवर खुद ही करेंगे। और मैं अगर इस बात खिलाड़ी की बात करूं तो पैर उनका आगे निकल जा रहा है 9 बॉल में, लेकिन रिदम में कोई दिक्कत नहीं है, एक्शन में उनके कोई दिक्कत नहीं है, और वापसी करना इस खिलाड़ी को आता है। आपको बता दूं, कभी भी वापसी कर सकते हैं, कभी भी कोहराम मचा सकते हैं, गेंदबाजी का लोहा मनवा सकते हैं। स्ट्राइक हैंड के बल्लेबाज काफी खुश होंगे क्योंकि उन्हें लाइफ लाइन मिले जा रही है। 2 बार बोल्ड मारे, 2 बार 9 बॉल हुआ, और इस बार फ्री हिट है, क्या फायदा उठा पाएंगे? इस बार फुल टॉस गेंद थी और नवाजा है तालियों से सीधे उनके कैंप में। डगआउट में तालियां बजती हुई। बुंदेलखंड मैक्सिमम SIX। हिट है, हाइट ज्यादा फाइट कम। और आज गेंदबाज यही सोच रहे होंगे कि आज का दिन उनके लिए बिल्कुल नहीं है। वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी लंबा ओवर फेंक दिया है अभी तक, और फिर से फ्री हिट मिलेगा। इस तरीके का ओवर मुझे लगता है कि इतिहास में इस बैट्समैन ने कभी जीवन में नहीं खेला होगा, पहली बार खेलते हुए। लेकिन क्रिकेट का रोमांच यही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल है, बाकी सब प्रिडिक्शन या फेल है, कुछ भी हो सकता है। टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं। इसीलिए क्रिकेट में कहा जाता है कि गलती करना बहुत ही खराब होता है, इसीलिए सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। इस बार फेयर डिलीवरी, वापसी करते हुए बड़ा हिट लगाने की कोशिश अपने ही फॉलो थ्रू में, नॉट डिलीवरी। 10 गेंदे फेंक चुके हैं, अभी भी ओवर नहीं हुआ है। इसी तरीके से ओवर निकल जाए। आज कुछ दृढ़ निश्चय, कुछ मानसिकता या कह सकते हैं रिदम में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि पैर उनका स्किड किया है, कई बार आगे निकला है एडी उनकी, नियम अनुसार पीछे होना चाहिए लाइन के। अंतिम गेंद इस ओवर की, दानिश चौधरी।
इस बार लीजिए बेहतरीन वहां पर स्लेश किया है, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ निकल गई बॉल, 4 रन। आगे हम आपको बता दूं 73 रन 5 ओवर 3 विकेट के नुकसान पर। एक समय लग रहा था कि वहां पर तूफान आया था, फिर तूफान को थामा, एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले, उसके बाद तूफान को रोका। लेकिन जिस तरीके से अब पिछले ओवर में पिटाई हुई है, अगला पिछला सब बराबर कर दिया, गिलास तोड़े 12 आना, कुछ नहीं हासिल हुआ। लेकिन अब चलिए फील्डिंग लगा ले, समय बिल्कुल नहीं बिताएंगे। 8 ओवरों का मैच है निर्धारित, इसके बाद एक बड़ा मैच। कुछ बेहतरीन खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। इस टीम में बेहतरीन खिलाड़ी खेल रहे हैं मेरठ के और इलाहाबाद आजमगढ़ के। और अगर मैं बात करूं तो कुछ खिलाड़ी अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी खेल चुके हैं, जो देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो भी खेलते हुए नजर आएंगे अभी टूर्नामेंट में। इस मैच के बाद देखना दिलचस्प होगा। विशाल एक बार फिर से अपना दूसरा और टीम का 6वां ओवर लेकर आए हैं विशाल। विशाल एक अच्छे गेंदबाज है, रिदम है, काफी लंबे कदकाठी के हैं, हाइट का फायदा उठाते हैं और याद दिलाते हैं निश्चित रूप से मिचेल स्टार्क जैसी गेंदबाजी करते हैं वैसी रिदम में। लेकिन ये राइट हैंड है, वो लेफ्ट आर्म है, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज। देखना दिलचस्प होगा। बहुत ही बड़ा मुकाबला और मुकाबला कड़ा भी है, अटे की टक्कर बिल्कुल चल रही है। इसके बाद एक और मैच खेला जाएगा। बेहतरीन शॉट खेला वहां पर डीप मिड विकेट की तरफ, गैप में सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन। का इस बाहर स्वीप किया, शॉर्ट फाइल लेग पर फील्डर है, गेंद छूटा, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ जा रहा है। देखते हैं फील्डर जीतेगी, बॉल जीतेगी, फील्डर गिर गए और बॉल भी निकल गई, 4 रन। यूट्यूब के हमारे दर्शकों को भी यही लग रहा है जो माध्यम से मैच देख रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग, कि आज इस टीम का दिन नहीं है, ऐसा लग रहा है। और मेहनत में कोई कमी नहीं है, प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है, दृढ़ निश्चय बनाकर आई टीम टूर्नामेंट में अच्छा खेलने के लिए। सब कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज दिन नहीं है, ऐसा लग रहा है, लक नहीं है इनका। लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। जिस बॉल को रुकना था वो चौके में तब्दील हुआ। इस बार हेलीकॉप्टर, तालियां बजनी चाहिए, बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है सीधे, अंपायर का इशारा, बुंदेलखंड मैक्सिमम SIX6। चौका, उसके बाद दूसरी गेंद पे चौका और इस गेंद पर छक्का लगाया। मात्र 3 गेंदें बची हैं, स्कोर बोर्ड देखते ही देखते अब तेजी से भाग रहा है और तूफान से आया हुआ 87 रनों पर स्कोर पहुंचा। इस बार पटक के खिलाया, फाइन लेके फील्डर फिर से इस बार कैच छोड़ेंगे और मिस फील्ड भी होगी, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। हमारी बाउंड्री लाइन पर बैठे उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी कदरदानी को यूं न छिपाएं। और युवराज की 50 हो चुकी है, 51 रन पर, तो जोरदार ताली बजाएं सभी लोग एक बार, बेहतरीन बैटिंग करते हुए। इस टूर्नामेंट का खुद का पहला अर्धशतक लगाया और काफी बड़ा मुकाबला है, कड़ा भी है, आपको बता दूं। बेहतरीन तरीके से बैटिंग करते हुए और गेंदबाज थोड़ा सा टेंशन ले रहे हैं क्योंकि फील्डर साथ नहीं दे रहे हैं,
जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज हासिल नहीं होते, अंधेरे में अपनी मंजिल ढूंढी लेते हैं, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। देखना दिलचस्प होगा। काफी शानदार मुकाबला, बेहतरीन टूर्नामेंट ये चल रहा है झांसी प्रीमियर लीग। और ये भी बता दूं कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। काफी जबरदस्त झांसी प्रीमियर लीग चल रही है। tenniscricket.in के माध्यम से जिस चैनल पर अगर तीसरी बार ऐसा करते हैं तो नियम अनुसार हो सकता है कि अंपायर ओवर से भी हटा सकते हैं गेंदबाज को, क्योंकि 2 बार रनअप पे गड़बड़ी हो चुकी है। तो ये tenniscricket.in और टेनिस क्रिकेट लाइव काफी बड़ा चैनल है और बेहतरीन रिदम में इस बार अपील वहां पर, इस बार माइंडसेट बिल्कुल बनाया विशाल ने। और ये चैनल काफी पॉपुलर है, स्पोर्ट्स पार्टनर है इस टूर्नामेंट के हमारे, और बेहतरीन ब्रॉडकास्टिंग करते हैं लाइव के माध्यम से। पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में टूर्नामेंट देखा जा रहा है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दुबई, ओमान, कतर, सब जगह इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चल रहा है। और झांसी के भी हमारे दर्शक सरप्राइज हैं कि ये कैसा टूर्नामेंट हो रहा है। जी हाँ, बहुत बड़ी प्रीमियर लीग हो रही है इस बार। लीजिए वहां पर बेहतरीन स्क्वायर कट किया, वहां पर शॉर्ट कवर के फील्डर देखते ही रह गए, दिन में तारे दिखाए। 4 रन। देखते हैं स्कोर जो है अब पहुंचा है 95 रनों पर 6 ओवर पर। मात्र 1 दर्जन गेंदें बची हैं, 12 गेंदें, और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच ही गए आखिरकार। और 30 तर्राट 50 लगाकर अपने इरादों को स्पष्ट किया। इस बार लीजिए ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। हरकत में आते बाउंड्री लाइन से फील्डर, बरकत मिल गई 1 रन की। और मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी, टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, बाकी सब प्रिडिक्शन है फेल है। और कहीं ना कहीं टप्पे में भी दिक्कत रही है। पहले ही कहता रहा हूं कि नीविया बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार फिर से शॉट खेला वहां पर डीप स्क्वायर की तरफ, हरकत में आते फील्डर, फिर से 1 रन की बरकत मिली। इस 7वें ओवर में 2 गेंदों पर 2 रन बना चुके हैं। और झांसी प्रीमियर लीग एक बेहतरीन टूर्नामेंट, सम्मानीय हमारे समिति के संरक्षक अंकित सोनी जी, चंचल ज्वेलर्स के ऑनर, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं साथ में। और बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट चलता हुआ ये। और इस बार पुल करना चाहते थे, वहां पर बाउंसर मारा और फर्स्ट बाउंस का इशारा अंपायर का। और उसी का फायदा उठाते हुए, क्रिकेट में अजीबोगरीब है, अभी एक तरफ तूफान चल रहा था पिछले ओवर में, और इस ओवर की अगर बात करूं तो फिर से पलटा मारा है। रन तेजी से बढ़ रहे थे, में से कम हुए हैं। घर में अक्सर लोग रहते हैं, गैस में दूध रखते हैं, गैस तेज करते हैं तो दूध एकदम से ऊपर आता है, गैस बंद कर दो तो नीचे भी चला जाता है। ऐसी कुछ हो रहा है अब। इस बार एक्स्ट्रा कवर में ड्राइव किया है, फील्डर जा रहे हैं कवर्स के, लेकिन बॉल को शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर पकड़ेंगे। स्ट्राइक रोटेट, और यॉर्कर का प्रयोग लगातार करते हुए, पता है कि अगर बचना है मार से निश्चित रूप से, और आखिरी के ओवर में मार पड़ती है, या तो विकेट गिरते हैं या तो रन बनते हैं, वैसी कुछ करते हुए। लेकिन तारीफ करनी होगी युवराज सिंह की, 22 गेंद पर 56 रन, रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलते हुए अपने जीवन में। पूरा भारत देश आपको देख रहा है, आपकी बारी की सराहना कर रहा है यूट्यूब पर और ग्राउंड पर भी। बल्ले का किनारा है, इस बार कॉट बिहाइंड की अपील और आउट। पवेलियन जाना होगा, लेकिन बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं, जैसे ही डगआउट के पास पहुंचेंगे तालियों से नवाजे जाएंगे, क्योंकि बेहतरीन पारी खेलकर जा रहे हैं युवराज सिंह।
बैट्समैन दिलीप हो तो कंफर्म करे। ओके दिलीप। दिलीप तो ही दिलीप फेमस हुए हैं पूरी दुनिया में, एक फिल्मों के दिलीप कुमार और दूसरे ये वाले दिलीप। अब देखते हैं, उनका जलवा तो बड़ी स्क्रीन पर था और इस मैदान पर ये जलवा फिगर पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। दिलीप और आते सही क्या जलवा दिखाने की कोशिश, ये कैसा फील्ड कर दिया वहां पर, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा लगा कि गार्डन में टहल रहे, निकल गई बॉल, 4 रन। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग कर सकते थे लेकिन बॉल तेजी से निकला। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर उत्तम 11 इलाहाबाद का स्कोर है 102 रन। और आखिरकार आपस में मंत्रणा करते हुए मुझे लगता है कि ओवर फेंकवाएं अंपायर साहब, बिल्कुल समय बिल्कुल ना लें, समय बिल्कुल नहीं लेंगे, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, नहीं तो फिर डिसीजन लिया जाएगा। फटाफट ओवर कराएं, समय सीमा निर्धारित है ओवर करने की। गेंदबाजी में परिवर्तन अब आए हैं टीम के, और रॉबिन आए हैं गेंदबाजी में अपना पहला और टीम का आखिरी ओवर लेकर। रॉबिन, एक रॉबिन जो अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरीके से संन्यास ले चुके हैं, रॉबिन उथप्पा, और दूसरे ये रॉबिन जो है क्रिकेट में चमकते हुए, तो देखते हैं कि ये रॉबिन क्या कर पाएंगे। रॉबिन, और रॉबिन का स्वागत किया है इस झांसी पे कि रॉबिन आइए, फेंकिए और बॉल को जाइए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर से देख कर लाइए। क्या बेहतरीन। इसी छक्के के साथ स्कोरबोर्ड पर रन पहुंचे 108 रन। दर्शकों को भी भरपूर मनोरंजन होता हुआ, क्योंकि जब भी चौके छक्के लगते हैं तो निश्चित रूप से फिर क्रिकेट का मजा ही अलग हो जाता है। और उसी तरीके से बेहतरीन इस बार वापसी करने में कामयाब रहे, तो कुछ इसी तरीके की गेंदें करनी होंगी, क्योंकि पहली गेंद पर 6 लगाए और आज हुआ भी कुछ ऐसा है कि पहली गेंद पर विकेट मिला है, पहली गेंद पर 6 मिला है ओवर की। वो सब कुछ घटित हो रहा है एक रोमांचक मुकाबले में जो होना चाहिए, लगातार बेहतरीन वो चलता हुआ। इस बार पुल किया वहां पर, लेकिन पावरफुल नहीं है। मिड विकेट के फील्डर हरकत में आते, विशाल जब तक बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते। इस बार लीजिए शॉट, बेहतरीन है, हवाओं का सफर तय करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर। बुंदेलखंड मैक्सिमम। जी की कथावाचक पीताम्बरा दीदी भी हमारे बीच में आ रही हैं कुछ ही क्षणों बाद। एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है पीताम्बरा दीदी, हमारे अंकित सोनी जो अंकित ज्वेलर्स के मालिक हैं, इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर हैं अंकित सोनी जी। उनके माध्यम से हमको जानकारी मिली है कि पीताम्बरा दीदी कथावाचक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, भागवत की कथावाचक हैं, कुछ ही क्षणों बाद हमारे बीच में उपस्थित रहेंगी बीवीआईपी गैलरी में। इस समय बीवीआईपी गैलरी में उपस्थित हैं सभी सम्मानित और मुकेश जी, रतन स्टोर के मालिक, रामराजा मिलर्स के मालिक, राजू पार्लर भी, और राजू प्रधान जी भी, राजा भैया भी, सभी गणमान्य अतिथि लोग, सम्मानित अतिथि लोग, महाराज जी भी उपस्थित हैं हमारे इस बालकनी से, आनंद ले रहे हैं इस मैच का। अरुण जी, सम्मानित लोग भी, और स्वयं डायरेक्टर भी अंकित सोनी जी भी, अंकित ज्वेलर्स के मालिक हैं, उनका विशाल भंडारा भी चल रहा है, वो धार्मिक आदमी भी है। और अच्छी गेंद थी।
ओह और हमारे बीच वो उपस्थित हो गए हैं बबलू सरपंच जी, पूछ से पधारे हैं, बालकनी में उपस्थित हो गए हैं, सम्मानित उनका भी अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बालकनी में उपस्थित हो गए हैं, बालकनी से इस मैच का आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मानित सभी लोगों का। इस समय हमारे झांसी प्रीमियर लीग के बुंदेलखंड तत्वाधान में खेला जा रहा है क्रिकेट विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन झांसी में प्रथम बार दूधिया रोशनी में, प्रकाशमय रोशनी में जगमगाता हुआ है ये मैदान बेहतरीन खूबसूरती के साथ में। अंकित ज्वेलर्स वालों की जितनी तारीफ करनी होगी उतना कम है। झांसी वालों एक बार अंकित सोनी के लिए जबरदस्त तालियों के साथ उनका अभिवादन कर दीजिएगा। और अंकित सोनी की जितनी तारीफ करूंगा, झांसी प्रीमियर लीग जो हो रहा है और जिसका सीधा प्रसारण हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे टेरेस क्रिकेट क्लब के द्वारा देखा जा रहा है। और हमारे बीच में इसमें मंचासीन है हम सभी लोगों का, दीपक त्रिपाठी जी मीडिया प्रभारी हैं, इस समय हमारे बीच में उपस्थित है, इस मैच का आनंद ले रहे हैं बीवीआईपी गैलरी में। पंडित विश्वनाथ शर्मा पवेलियन में बैठे हुए हैं, हम लोग भी अपने जगह पर हैं, कमेंट्री बॉक्स में हैं। हम सभी लोगों का, अतिथियों का तहे दिल से अंकित मोबाइल्स की तरफ से और अंकित ज्वेलर्स की तरफ से जो बेहतरीन हमारे यहाँ का शॉप है, पूछ से पधारे हैं और पूछ से यहाँ आकर के इस झांसी की नगरी में विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का एक दूधिया रोशनी में एक विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ जो यूट्यूब चैनल पर भी चल रहा है, इसका सीधा प्रसारण आप लोगों को देखने को भी मिल रहा है। बहुत अच्छा मुकाबला इलाहाबाद और मेरठ के बीच में, जबरदस्त मुकाबला आप लोगों ने देखा। इसके बाद जब दूसरी टीमें भी अपने हथियारों के साथ में, अपने सभी सेना के साथ में यहाँ आ गई, इसका दूसरा मैच भी आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ बीच में जुड़ चुके हैं अरुण जी भी और सभी सम्मानित नागरिक भी। हम सभी सम्मानित नागरिकों का, बंधुओं का जो झांसी से पधारे हैं, सभी पदाधिकारियों का, सभी व्यापार मंडल का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अंकित मोबाइल्स की तरफ से, अंकित ज्वेलर्स की तरफ से जो हमारे अंकित सोनी हैं, जो झांसी पूछ से पधारे यहाँ पर, उन्होंने एक विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया है झांसी प्रीमियर लीग का। आज इस वीराना भूमि लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में तारीफ करनी होगी और यहाँ तमाम दर्शक बैठे हुए इसका आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। मैं प्रशंसा करूंगा अपने दर्शकों की, झांसी के नगरवासी हैं। उसी दौरान मैं कहूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित होने जा रही हैं अंताड़ीय कथावाचक, भागवत कथावाचक पीताम्बरा दीदी भी कुछ ही क्षणों बाद हमारे बीच में उपस्थित होगी। इस मैच का आनंद लेने के लिए हमारे बीच में बैठेंगी। और हमारे पवेलियन में बैठे हुए, बीबीएपी गैलरी में बैठे हुए सभी सम्मानित लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और तारीफ करने होगी मुकेश यादव जी की, जिन्होंने ये इतनी बड़ी व्यवस्था करी है, संजय गुप्ता जी और रमनीत अग्रवाल जी, मैं सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, विशेष भार्गव जी और सभी लोगों का, लख गुप्ता जी, ब्रजेंद्र राजपूत जी, सभी आयोजक मंडल का, जो आयोजक टीम है उन सभी को लोगों का। और प्रशंसा करूंगा जितेंद्र जी का और छोटू जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं और इस समय बिल्कुल बगले की तरह, जिस तरह खेत में बगले लहराते हैं, मैदान पर सफेद टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। और एम्पायर, दोनों एम्पायर हमारे जगह पर पहुंच गए हैं, सुरक्षित जगह पर पहुंच गए हैं। अपना जलपान करने के बाद, जलपान सत्र के बाद पुनः मैच का आंखों देखा सुनाने के लिए हम लोग अपने कमेंट्री बॉक्स से आपको तरोताजा करते रहेंगे, आपको उत्साहवर्धन करते रहेंगे अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ से। हमारे साथी कमेंटेटर अरुण जी के और साथी और मेरे टीम्स के कैप्टन से कहूंगा कि अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ 12th मैन यहाँ भेज दें।
स्ट्राइक पर दानिश, नॉन ट्राइंग हैंड पर शाहरुख और चैलेंज पहली गेंद पर लीजिए, थप्पड़ लगाया और बॉल को पहुंचाया सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन बाहर का इशारा, नो बॉल, फ्री हिट। रहा है यहाँ। धन्यवाद। और फ्री हिट का फायदा ले पाते या नहीं, लेकिन कॉट बिहाइंड की अपील नहीं है और व्हाइट बॉल। फ्री हिट बरकरार रहेगी। आश्चर्यचकित किया वहां पर, दर्शक भी सोच में पड़ गए। दर्शकों, इसके बाद बहुत ही बड़ा मैच खेला जाना है। आपने देखा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, और ऐसा मैच होगा इसके बाद। गोपाल जी का भी हम धन्यवाद करेंगे। गोपाल जी काफी मेहनत कर रहे हैं इस समय इस टूर्नामेंट में। मुकेश जी के रिलेटिव है गोपाल जी। ओ नो यार, अच्छा गजब का अभिवादन किया छक्के के साथ में, एक और छक्का। इन 6 रनों के जहां पे से स्कोर बढ़ता हुआ। मेरा ही जलवा वो वीडियोग्राफी ले रही हैं लड़कियां भी। मैं कहूंगा इस महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था हमारे अंकित जो डायरेक्टर हैं इस टूर्नामेंट के, उन्होंने व्यवस्था करी है। मैं इनको महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था करी है। वीवीआईपी गैलरी बनाई गई है, वीवीआईपी जो दर्शक दीर्घा बनाई गई है, उसमें अलग व्यवस्था। और ये बेहतरीन चौके के साथ में लेकिन बाउंड्री लाइन के पहले ही और रन आउट की संभावना। और थर्ड एम्पायर की शायद मेरे ख्याल से ये थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा किया है उन्होंने। दोनों एम्पायरों का थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा, रनआउट की संभावना थी। और देखना है कि रिव्यू में देखा जाएगा। थर्ड एम्पायर की तरफ उन्होंने स्कोर बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया है कि थर्ड हमारी जरूरत नहीं है, अब थर्ड एम्पायर की तरफ डिसीजन पेंडिंग में डाल दिया है। आप जूम करके दिखाएंगे क्योंकि दर्शकों को भी लगे। और दोनों खिलाड़ी भी आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, जो फील्डिंग कर रहे हैं मेरठ के। और पेंडिंग अभी इस समय चल रहा है, रिव्यू चल रहा है, देखना है कि क्या होता है। डिसीजन बिल्कुल पेंडिंग है, सांसें थमी हुई हैं, रुकी हुई हैं, और हमारी भी सांसें थमी हुई रुकी हैं। जैसे कि बल्लेबाज की सांसें थमी हुई हैं, उसी तरह से बिल्कुल रिव्यू चल रहा है। बिल्कुल धीमी गति से है, बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहा है इस समय। और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? स्क्रीन पे दिखाइए आप इसको। क्या है? नहीं है। स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा, स्क्रीन चल रही है, पेंडिंग काफी अच्छा है, देखने को मिलेगा। किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। एम्पायर भी बिल्कुल टकटकी निगाह से देख रहे हैं अनुज जी। देखिए दोनों एम्पायर बिल्कुल टोपी लगाए हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या होता है। और नो डाउट एक जीवनदान मिला है उनको, बल्लेबाज को लिए। और मैं कहूंगा निश्चित रूप से एक लाइफ मिली उनको, जिंदगी मिली। और दोनों एम्पायरों ने बिल्कुल एक सिग्नल दे दिया है और खेलने के लिए पुनः तैयार हो गए हैं दोनों बल्ले अपने सुरक्षित में क्रीज में। दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में खेलने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ऑफ साइड की जो फील्डिंग की जमावट करी है, ऑन साइड की ऑफ साइड में
एक खिलाड़ी पॉइंट पे तैनात किया गया है, एक्स्ट्रा कवर रीजन में खिलाड़ी तैनात किया गया है, एक वाइडेस्ट गली में खिलाड़ी तैनात किया। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप रखी गई है और गेंदबाजी करने के लिए हमारे सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए हमारे गेंदबाज यार इधर आ जाओ भैया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल खेल नहीं पाए, चकमा खा गए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तों में, पुनः फील्डरों के माध्यम से गेंद आ रही है बॉलर्स के पास में। बेहतरीन क्रिकेट, बेहतरीन रोमांच यहां देखने को मिलेगा। जैसे जैसे मैच का आगे बढ़ता जाएगा वैसा ही रोमांच बढ़ जाएगा और दर्शकों में भी रोमांच बढ़ जाएगा, रोम रोम उत्तेजित कर देगा इस मैच का, क्योंकि दोनों टीमें कड़े मुकाबले के साथ, कड़ी चुनौती, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। और आपकी बार ड्राइव कर दिया है सीधा बाय मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्के के साथ में। देखा और गेंद का इंतजार किया और गेंद को सीधा भेज दिया है डीप स्क्वायर लेग रीजन। उसी दौरान एक और बेहतरीन छक्के के साथ में गेंद स्ट्रेट लाइन से टकराई और सीधा मिड विकेट के ऊपर। बेहतरीन गेंदबाजी कर और आपकी बार खेलने के साथ है और ये रन आउट, कॉटन बोल्ड की अपील हुई और वापस पवेलियन में जाते हुए इसका आनंद ले रहे हैं दीपक त्रिपाठी भी और रामराजा मिल्स के मालिक राजू पालर भी और पालर प्रधान भी, राजा भैया भी बैठे हुए हैं और मुकेश रतन स्टोन के मालिक मुकेश जी बैठे हुए हैं। मन्ना यादव पूंछ से, बबलू सरपंच पूंछ से इधर पधारे हुए हैं। सभी सम्मानित अतिथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और नए बल्लेबाज कौन आते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस समय बेहतरीन क्रिकेट और यहाँ दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और हमारे YouTube चैनल पर सभी साथी देख रहे हैं, इस मैच का आनंद ले रहे हैं। लक्ष्मी बैडमिंटन से इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। झांसी प्रीमियर लीग बुंदेलखंड क्रिकेट के क्लब के तत्वाधान से खेला जा रहा टूर्नामेंट झांसी में। युवराज सिंह गेंदबाजी करने के लिए सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट क्लब में युवराज सिंह है और यहाँ युवराज सिंह गेंदबाजी करने के लिए संन्यास ले चुके, लेकिन युवराज सिंह यहाँ गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंदबाज है और हल्का सा गेंद को फ्लिप कर दिया है। गेंद गई पॉइंट गली की दिशा में, बैटिंग गली की दिशा में, जहाँ फील्ड वो थोड़ा एक रन भी ले लिया, लेकिन मना किया अपने साथी बल्लेबाजों की, खतरनाक हो सकता है। दूसरा रन चुराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मना कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने कि खतरनाक हो सकता है। दोनों बल्लेबाज अपने सुरक्षित क्रीज में वापस कदम खींच लिए हैं। ऑफसाइड की फील्डिंग की जमावट करी है। एक विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप लगा रखी है, एक वाइडेस्ट गली में खिलाड़ी तैनात किया गया, एक पॉइंट पर, एक कवर पॉइंट पर, एक एक्स्ट्रा कवर रीजन में 30 गज के घेर के अंदर खेलने की कोशिश करी गई है, लेकिन खेल नहीं सके और उसको विकेट कीपर ने गैदर किया। गेंद फील्डरों के माध्यम से गेंद आ रही है, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, अतिरिक्त रन का इजाफा हुआ। अतिरिक्त रन का इजाफा इसको स्कोर में होता हुआ 31 रन एक खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद युवराज सिंह पुनः गेंदबाजी करने के लिए सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं।
स्ट्राइक एंड पर हैं रॉबिन, नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। रॉबिन सिंह ने ड्राइव कर दिया है, बाइडर्स गली के ऊपर है लेकिन फील्डर उसके नीचे है और पकड़े जाएंगे। आखिरकार जिस विकेट की तलाश थी और उसको अपने जबड़े का शिकार बना ही लिया है। में इस गेंद को पकड़ा गया है, बिल्कुल जबरदस्त, काफी देर तक हवा में लहराते रहे और आखिरकार अपने जबड़े में ही इसका शिकार कर ही लिया है युवराज सिंह ने। जिस तरह से तलाश उन्होंने जिस तरह से अपना जाल बिछाया था, मजबूर किया था, ललचाई हुई गेंद डाली थी, उसका पूरा फायदा नहीं ले पाए, लेकिन फायदा तो लिया। लेकिन डीप स्क्वायर लेग रीजन में देखा भी नहीं कि खिलाड़ी तैनात है। डीप स्क्वायर लेग रीजन में उसका बाउंड्री लाइन के नजदीक खड़े हुए थे और बेहतरीन कैच पकड़ा उन्होंने और अपने जबड़े का शिकार बनाया है। युवराज सिंह को एक सफलता मिलती हुई अपने ऊर्जावान साबित हो गए होंगे युवराज सिंह सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए, नए बल्लेबाज के लिए और रक्षात्मक तरीके। आगे हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर अरुण जी, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर। और बेहतरीन मुकाबले के साथ, और लीजिए क्या कैच है। ये तो ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस चल रही है और आपस में बात हो गई डगआउट में कि सबसे पहले कौन आएगा। आज के पत्ते की तरफ बिखरती हुई टीम अब टॉप ऑर्डर से बहुत ही जबरदस्त तरीके से वापसी की है और किस रिदम में गेंदबाजी कर रही है इलाहाबाद की टीम, देखते से ही बनता है निश्चित रूप से काफी बड़ा मुकाबला। और अभी अभी जो हमारे दर्शक जुड़े हैं मैदान पे और यूट्यूब पर, उनको भी बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद वर्सेस मेरठ क्लब के बीच मुकाबला चल रहा है। मेरठ 11 ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया, 116 रनों पर रोका, 117 रनों का टारगेट दिया और जवाब में अगर मैं बात करूं तो 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर 4 गेंदों का खेल हो चुका है 8 ओवर में। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। और मैं अंकुर जी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं कहूंगा कि बीबीआईपी गैलरी में बैठे हैं आप। अंकुर जी वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। मैं अंकुर जी, और अच्छा खेला है, सीधा गेंद जा रही है और लगी, लेकिन फील्ड हो चुकी है, लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। क्या कहेंगे अरुण जी? सर बिल्कुल, और कहते हैं ना कि टॉप ऑर्डर जब फेल हो जाता है तो मध्यक्रम की हमेशा परीक्षा होती है और परीक्षा में कितना पास हो पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। ओवर की समाप्ति हुई है और स्कोर बोर्ड इस समय है 32 रिव्यू में का है। भैया थोड़ा सा आप लोग पीछे बैठे हुए हैं और रिव्यू लिया गया है। दोनों एम्पायर बिल्कुल स्कोर बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, निगाहें टकटकी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ रिव्यू का चल रहा है। मैं कहूँगा कि स्क्रीन पे भी उसको दिखाया जाए। रिव्यू चल रहा है।
बॉल है। और क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ब्रजेंद्र सिंह यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं बीबीएपी गैलरी में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेंद्र सिंह यादव जी। क्रिकेट एसोसिएशन झांसी के सेक्रेटरी हैं ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हेलो, बोलिए अरुण जी, धन्यवाद। फेयर डिलीवरी और उसके बाद डिसीजन आया, बता दूं आपको। तो अब तक का जो खेल हुआ है, 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 33 मेरठ का स्कोर है। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, टीम के सबसे विश्वसनीय गेंदबाज आए हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिस रिदम में बैटिंग कर रही है टीम, उनको पता है कि काफी रन बनाने हैं। इस बार लीजिए, बेहतरीन शॉट खेला है वहां पर, बल्ले का टो लगा और बहुत ही बड़ी विकेट निश्चित रूप से मिलेगी। भरोसा नहीं कर पा रहे हैं बैट्समैन, आउट हो गए हैं। ऐसा लगा कि बाउंड्री क्लियर कर देंगे, लेकिन नाम बड़े दर्जन छोटे, पवेलियन लौट। अगले बैट्समैन पहुंचे हैं अब शाकिर अली, जिम्मेदारी है कंधों पर और पहला ओवर किया था। बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, माफ कीजिएगा, बेहतरीन रिदम में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बैटिंग भी बहुत ही अच्छी करनी होगी। आज टीम को जरूरत है, क्या इस मझधार से निकल पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई इलाहाबाद उत्तम 11 की टीम जो है बैकफुट पे धकेला है एक तरीके से आज। लेकिन करो या मरो का मुकाबला, नॉकआउट मुकाबला, जीतेंगे तो अगले दौर में, हारेंगे तो सीधे घर जाएंगे, इसे टिकट मिलेगा। बस बाउंस का इशारा अंपायर का। माफ कीजिएगा, 9 बॉल है, फ्री हिट दिया है। और इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। लगा वहां पर पहले कि ऐसा नहीं, लेकिन अंतिम समय में डिसीजन बदला। टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं और लीजिए, खिलाड़ी बिल्कुल शिरकत करते हुए, और आईपीएल प्लेयर राजस्थान रॉयल कामरान खान, हमारे बड़े भाई और काफी क्रिकेट पूरे भारत देश में खेलते हैं, वो आ चुके हैं और AK-47 भी उनके साथ मौजूद है। आगे सुनाने के लिए आगे मिसफील्डिंग हुई, थोड़ा सा आपस में टकरा गए थे।
और उसी दौरान दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा भी कर लिया, खाते में जोड़े, टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा 35 रन 4 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद। तीसरा ओवर फेंका जा रहा है सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए, और ये बल को ड्राइव कर दिया है पॉइंट की दिशा में, जहां के पॉइंट के खिलाड़ी ने बेहतरीन तरीके से उसको गेंद को पकड़ा, लेकिन रन लेने की कोई अनुमति प्रदान नहीं करी। वापस कदम क्रीज में खींच लिए और पुनः खेलने के लिए तैयार हैं। ड्राइव कर दिया है, लेकिन गेंद और बैट का बॉल का संपर्क नहीं स्थापित करके बेन गई विकेट कीपर दस्तों, पुनः फील्डरों के माध्यम से गेंद आ रही है बॉलर्स के पास, जो सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रजापति कौन है? प्रज्वल है, प्रज्वल गेंदबाजी कर रहे हैं सिटी एंड की तरफ से। स्ट्राइक एंड पर है मोंटी, नॉन स्ट्राइक एंड पर है साकिर अली। मोंटी खेलने के लिए तैयार, प्रज्वल को सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए की बार ड्राइव कर दिया, लेकिन गेंद जा रही डीप स्क्वायर लेग रीजन में, गेंद फील्ड हो चुकी है, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। चहलकदमी करते हुए एक रन भी पूरा कर लिया, अपने खाते में लाडे, टीम के झोली में डाले और स्कोर को पहुंचा दिया 36 रन 4 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद। मेरठ ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री के बीच में, जहां लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। एक रन की ही अनुमति उनको बल्लेबाज को दी है। एक रन के जा पे स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन 4 खिलाड़ियों के आउट हो जाने पर 30 ओवर की समाप्ति के बाद अब 80 रन चाहिए 30 गेंदों पर। 80 रन की जरूरत है, 30 गेंदें रह गई, यानी कि 5 ओवर शेष रह गए हैं। 5 ओवर गेंदबाजी हो चुकी है, 30 गेंदें रह चुकी हैं। इस स्कोर है जरूरत है 80 रनों की। देखना है कि आने वाला वक्त क्या बताएगा। इस समय जरूरत है, लेकिन स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए हैं। बॉलर्स नेम है बॉलर युवराज सिंह। गेंद ड्राइव कर दिया है, सीधा स्ट्रेट ड्राइव और हाथ में होगा, पकड़े जाएंगे। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर पकड़े गए, वापस पवेलियन जाना होगा। लॉन्ग आउट के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, उनको संबंधित लोग इस मैच का आनंद ले रहे हैं और झांसी के तमाम दर्शक इस दीर्घा में बैठे हुए इस मैच का आनंद ले रहे हैं। झांसी प्रीमियर लीग का, इस टूर्नामेंट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपने दर्शकों का कि उन्होंने अपने इस अमूल्य समय निकाल करके इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और प्रशंसा करने हो गया हमारे डायरेक्टर इस झांसी प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट करा रहे हैं अंकित मोबाइल्स का, अंकित सोनी जी का, और यहाँ बैठे हुए दर्शक भी गैलरी में। अब की बार एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। थोड़ा सा शॉट लेन लिया, देखा आंखों में इशारा करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया, टीम के झोली में डाले और स्कोर को पहुंचा दिया है 38 रन 5 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद। अब जरूरत है इस समय हमारे साथी युवराज सिंह गेंदबाजी करने के लिए, और धकेल दिया है, गेंद जा रही है सीधा फाल लेग बाउंड्री की तरफ, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन
धन्यवाद। 43 रन बन चुके हैं। आधी टीम पवेलियन मेरठ की पहुंच चुकी है। कहानी में ट्विस्ट अभी तक आया नहीं है। लंबे लंबे छक्के लगाने होंगे मैच जीतना है तो। बड़ा हिट लगाया वहां पर, एक्स्ट्रा कवर में खेला है, इनसाइड आउट, लेकिन एक बार फील्डर मौजूद है कवर, एक्स्ट्रा कवर के। जब तक आए बॉल को फील्ड करें, थ्रो करें। स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे 44 रन। इस मुकाबले को जीतना है तो अब कुछ कारनामा करके दिखाना होगा, कुछ एक्स्ट्रा इनिंग खेलनी होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर खेलना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। ये मुकाबला बहुत बड़ा है और कड़ा भी है, कांटे की टक्कर चल रही है। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद वहां पर देखना होगा। गली के फील्डर जब तक हरकत में आते, बरकत नहीं मिल पाई, बच गए। 4 ओवर की समाप्ति पर 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और मैं बात करूं तो रन रेट जो है 18.25 की औसत से प्रति ओवर रन बनाने हैं और 24 गेंद पर मात्र 73 रन। देखना दिलचस्प होगा कि बना पाएंगे, अगले दौर में पहुंच पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, 24 गेंदों पर 75 रन। बाबा का सपना पूरा कर पाएंगे। मात्र नहीं है, बहुत बड़ा लक्ष्य है और बहुत बड़ा संघर्ष है। शायद में थोड़ा सा आपस में और मेरठ की टीम पीली किट में है, इलाहाबाद की टीम सफेद किट में। गेंदबाजी करने के लिए एक गेंद ड्राइव कर दिया, बेहतरीन शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर पकड़े जाएंगे। लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड हुआ, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। एक रन की ही अनुमति मिली, लॉन्ग ऑफ के गेंद गई थी। इस एक रन के इजाफे से स्कोर बढ़ता होगा 45 रन। 5 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद 6वां ओवर फेंका जा रहा है। अब की बार खेलना की कोशिश कर रही थी, रिवर्स स्विंग में खेलना चाह रहे थे, ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, लेकिन बैटर बॉल को नहीं जोड़ पाए। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तों में, वहां फील्डरों के माध्यम से गेंद आ रही है युवराज सिंह के हाथ में। तो सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं युवराज सिंह। आशीष यादव गेंदबाजी कर रहे हैं। तो चलते हैं वहां पर और बेहतरीन फील्डिंग के साथ अंदाज किया, लेकिन अगर मैं बात करूं तो मात्र 71 रन चाहिए। और आफ्टर 4 ओवर की अगर मैं उनकी बात करूं, उत्तम 11 इलाहाबाद का स्कोर था 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इनके 46 रन लेकिन 5 विकेट गिर चुके हैं। अजीब गरीब तरीके से बैट पकड़ते हैं और ये बल्लेबाज को देख लीजिए, इस तरीके से बल्लेबाज बैट पकड़ रहा है। अगले मैच में एक ऐसे ही बैट्समैन और आएंगे, ऐसे ही बैट पकड़ते हैं। AK-47 देखते हैं और आपको देखने को मजा आएगा रोमांच क्रिकेट का, क्योंकि अगले मैच में पूर्व IPL प्लेयर कामरान खान खेलते हुए नजर आएंगे, जो राजस्थान रॉयल से खेलते थे और शेन वॉर्न की कप्तानी में खेले हैं और एंटरटेनिंग एम्पायर। आगे का हाथ सुनाने के लिए, ताजो स्थिति के लिए धन्यवाद। बेहतरीन शॉट गैप में, 1 बाउंस ओवर थ्रो, अंपायर का इशारा, 4 रन। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार चलता हुआ। मैंने बताया था कि इसके मैच काफी बड़े मैच खेले जाएंगे, काफी बड़े खिलाड़ी जो भारत देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो ओवर की समाप्ति हुई है 51 रन 5 ओवर 5 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए बनाने हैं अब 18 गेंदों पे 66 रन। कोई बड़ा कारनामा नहीं है। अभी आपने देखा था कि एक अंतरराष्ट्रीय मैच जब पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा था तो 3 ओवर में 48 रन कुछ चाहिए थे और विराट कोहली ने वो सपना पूरा किया था। धनतेरस का दिन था, आपको बता दूं। वो कुछ वैसी ही पारी खेलनी होगी, वैसी अग्रेसिव पारी खेलनी होगी जिस तरीके से मध्य क्रम में सुरेश रैना या कभी युवराज सिंह या महेंद्र सिंह धोनी पार्टनरशिप किया करते थे और मैच फिनिश किया करते थे, वैसी कुछ पारियां खेलनी होगी अब इन्हें।
लीजिए शॉट तो बहुत बेहतरीन खेला है डीप फाइनल की तरफ, स्क्वायर लेके फील्डर जा रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा पकड़ पाएंगे नहीं, लेकिन अच्छी फील्डिंग। अरुण जी मैं कहूंगा कि वो लेदर की गेंद थी, ये टेनिस की गेंद है, मुकाबला उससे नहीं किया जा सकता है। टेनिस की बॉल का और लेदर के बॉल का बिल्कुल अलग अलग मुकाबला है। अपन भी अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय वो नहीं है, लेकिन ये टेनिस की बॉल है और लेदर की गेंद में बहुत फर्क होता है, बहुत परिवर्तन होता है। धन्यवाद। अंतरराष्ट्रीय मैच का जो प्रेशर होता है वो काफी तेज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वैसे ही कुछ उदाहरण बिल्कुल हम देते रहते हैं जिससे आप प्रोत्साहित होते रहें। चौका है, ओके। मैच कुछ समय के लिए उड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर रीव्यू चालू है। मैं अपने दर्शकों को बता दी, ये इलाहाबाद और जो दर्शक दिल्ली से आए थे उनको बता दूं कि ये मैच मेरठ और इलाहाबाद के बीच हो रहा है और मेरठ आखिरकार थर्ड एम्पायर का फैसला जो है क्लियर ही है, हम 2 ही रन माने जाएंगे, ऐसा लगा वहां पर कि 4 है, लेकिन रिव्यू में देखा। लीजिए बल्ले का किनारा लगा है, बेहतरीन कैच पकड़ा है, कॉट बिहाइंड की अपील और आउट। बहुत बड़ी सफलता, जाना होगा इस बेहतरीन बल्लेबाज को पवेलियन में और सुकून से बैठकर मैच। बैटिंग पे शाहनवाज खान, स्क्वायर लेग पर एक फील्डर है, एक मिड विकेट पर, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर पर, एक शॉर्ट कवर पर, एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश शाहनवाज की, लेकिन वहां पर टाइम नहीं कर पाए। जैसे जैसे ओवर बीतते जाएंगे निश्चित रूप से दबाव बढ़ता जाएगा और अब तो हर गेंद पर चलाना होगा अगर मैच जीतना है, क्योंकि अगर आप मैच जीते हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में आगे बढ़ेंगे, क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे, और अगर हारते हैं तो निश्चित रूप से आपको पराजित मिलेंगे और बाहर का रास्ता टूर्नामेंट का देख ना सकता है। इस बार पुल करना चाहते थे वहां पर, लेकिन नो बॉल का इशारा लेग एम्पायर का और निश्चित रूप से फ्री हिट मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहले आपने इंटरव्यू लिया था दोनों कप्तानों के साथ में और टॉस जीतने के बाद उनका फैसला कैसा रहा, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने सर, और अंदर की तरफ आई, सरप्राइज किया वहां पर, देखना दिलचस्प होगा। हरकत में आए विकेट कीपर, लेकिन बरकत नहीं मिल पाएगी, बच गए। सर जब उन्होंने टॉस जीता था वहां पर कि कहा था कि 100 रन का आंकड़ा पूरा चाहेगी टीम, उसके बाद 116 रन बनाए, 117 रनों का टारगेट दिया और 100 रन के अंदर रोकने की कोशिश थी। जब टॉस जीतकर पहले लगा, शुरुआत में पहले ही गेंद पर विकेट मिला था तो लगा था कि पहला उनका जो डिसीजन था मेरिट का पहले बॉलिंग करने का सही साबित हुआ। उसके बाद जो मार पड़ी और काफी रन पड़े तो वही चीज भुगतनी पड़ रही है। अब बार पुल करना चाहते थे, 8 फीट से टाइम नहीं कर पाए और बेहतरीन वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि अगर आप एक टूर्नामेंट खेलते हैं और इतने सारे लोगों के सामने खेलते हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आपके पास रिदम होना चाहिए, आपके पास वैरायटी होनी चाहिए गेंदबाज में, वैसे ही कुछ करते हुए निश्चित रूप से जैसे जैसे मैच बीतता जाएगा। अभी तक 5 ओवर 4 गेंदों का खेल हो चुका है। सर कुछ कहेंगे हमसे? स्वागत है। धन्यवाद। से खेलने पर फिर विवश हो गए, अपने आप को जोखिम खा गए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तरों में खेलने की कोशिश की गई थी, लेकिन बैटर बॉल को स्थापित नहीं कर पाए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तरों में। फील्डरों के बाद यहाँ ओवर की समाप्ति हुई, एक ओवर और समाप्ति हो जाने के बाद और रन गति में वृद्धि हो गई। अब और रन गति हिसाब से स्कोर
बढ़ाने होंगे। इस समय की ज़रूरत है। रन रेट की क्या हमारे 63 रन है 12 गेंदों का, क्या बिल्कुल बिल्कुल जीत की महक आने लगी होगी। तो क्षेत्र रक्षण कर रही है मेरठ की टीम, उसको जीत की खुशबू नजर आने लगे हुए। गेंद खेलने और ड्राइव कर दिया, लेकिन आपकी क्या होता है, लेकिन चिड़िया उड़ गई खेत। अब जरूरत क्या है, लेकिन खेलना चाहिए, अपना हुनर दिखाना चाहिए, अपना जज्बा दिखाना चाहिए अपनी, और यही जज्बा रह जाता है। इस बार बेहतरीन शॉट, हवा में गेंद है, दर्शक आपस में होल्ड लगा रहे हैं, कौन कैच पकड़ेगा, और कैच दर्शकों से भी छूटेगा सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। बुंदेल इसी तरीके से शॉट लगाने होंगे, क्रांति ला दी है एक तरीके से, और ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए काम है अपना। एक गेंद के विकेट कीपर के दस्तों वापस फील्डरों के माध्यम से गेंद आ रही है बॉलर्स के पास में, और अभी भी सांसें थमी, लेकिन अब बिल्कुल जीत की महक और सुगंध। धन्यवाद। 9 गेंद पर 45 रन। लीजिए क्या विकेट मिलेगी, विकेट कीपर छोटे और थर्ड मैन के फील्डर, माफ कीजिएगा, बड़े हो गए, आखिरकार थ्रो कर दिया। नहीं तो वो ऐसा जोन रहता है क्रिकेट में, आपको बता दो, विकेट के पीछे की कभी भी रन कभी भी कितने भी आ सकते हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, बाकी सब प्रेडिक्शन है, फेल है, कुछ भी हो सकता है। टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं। स्कोर बोर्ड पे 72 रन लग चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदें बची है, 45 रन। इस बार सरप्राइज किया, वहां पर सिंगल से ही क्या संतोष करना पड़ेगा। हरकत में आ रहे हैं खिलाड़ी, वाइड इज लॉन्ग ऑन से बॉल को मिड विकेट पर आके पकड़ा। टीम की रन संख्या पहुंची अब ओवर की ओवर की समाप्ति हुई। झांसी प्रीमियर लीग क्रिकेट का टूर्नामेंट का पहला मैच खेला जा रहा है इलाहाबाद और मेरठ के बीच में। दर्शक जो देर से आए उनको बता दें, दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगला मैच आप लोगों को बहुत जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा, जैसे कि साथी हमारे कमेंटेटर बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अट्रैक्शन एम्पायर भी आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल लाजवाब एम्पायर हमारे कमेंट्री बॉक्स में समय आनंद ले रहे हैं, और डांसिंग के साथ में भी आपको अट्रैक्टिंग एम्पायरिंग की भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद। इस बार बेहतरीन शॉट खेला है, बॉल हवाओं का सफर तय करते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। बुंदेलखंड मैक्सिमम संभव, औपचारिकता शेष। इस बार एक और शॉट है, और 2 गेंदों पर 2 सिक्सर देखने को मिल सकते हैं क्या? जी हां, बहुत बड़ा छक्का, बॉल हवाओं का सफर तय करते हुए बहुत बड़ा उड़न खटोला, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। 2 गेंदों पर एक दर्जन रन आ चुके हैं। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, बेहतरीन डिलीवरी। और हमारे बीच में हमारे बीबीआईपी गैलरी में उपस्थित होने के लिए डॉक्टर रघुवीर चौधरी भी हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। जिस तरह से हमारे मुकेश यादव जी जो
तनिष्क कुमार को उन्होंने जानकारी दी है। डॉक्टर रघुवीर सिंह जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। इस समय हमारे बीजेपी गैलरी की तरफ बढ़ रहे हैं और ड्राइव कर दिया है, लेकिन 1 रन से, और अब की बार रन लेने की कोई उन्होंने इरादा नहीं बनाया। डॉक्टर रघुवीर सिंह जी हमारे बीच में अतिथि में पंडाल में आ रहे हैं, उनका हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और गेंदबाजी करने के लिए सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। धन्यवाद। पांडे गेंदबाजी करने के लिए गेंद ड्राइव कर दिया है, सीधा स्ट्रेट ड्राइव सिटी एंड की तरफ, स्क्रीन बोर्ड से टकराए। मॉन्टी का स्रोत बार खेलने की कोशिश करी गई, लेकिन बैटर बॉल को नहीं जोड़ पाए। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तों में, पूरा फील्डरों के माध्यम से आ रही है पांडे के हाथ में, जो गेंदबाजी कर रहे हैं सिटी एंड की तरफ से। और एम्पायर का ओके, चलिए बेहतरीन शॉट। इस बल्लेबाज ने बताया कि मुझे पहले क्यों नहीं उतारा, वो सीनियर खिलाड़ी। बता दिया है और प्रतिभा का भी बता दिया कि हम में भी ताकत है, और लेकिन परिणाम कुछ भी हो, मैच